नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखो, इस वीडियो में बात करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट्स है केवीएस एनवीएस 2025-26 टायर 2 एग्जाम को लेकर। आपका रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, आंसर की आपकी जो कब यहाँ पे आपकी आने वाली है, आएगी कि नहीं आएगी, डीवी को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई इशू है तो अभी आपको ध्यान देना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको चाहिए होंगे। और कट ऑफ मार्क्स को लेकर बात कर लेंगे, सभी पोस्ट को लेकर एक कट ऑफ आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे आपके स्किल टेस्ट और आपका इंटरव्यू कब तक हो सकता है, इसको लेकर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका 27 से 31 मार्च 2026 तक एग्जाम चला है। अभी आपको जो है वो 1 महीना होने वाला है एग्जाम कंडक्ट हुए हुए, ठीक है। यानी थोड़े दिन बाद में आपका 1 महीना हो जाएगा। यानी अभी आप अगर बात करें तो यहाँ पे 22, 23, 24 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके अभी तक जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो आंसर की को लेकर, ना ही दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट को लेकर। तो इन दोनों ही चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आंसर की का आपका जो डाउट है, यहाँ पे आपको आंसर की दी जाएगी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। क्योंकि पहले से भी जो है वो सीबीएसई ने आंसर की दी है। तो अगर हम बात करें आंसर की कब आएगी, तो अभी आपके आंसर की कभी भी आ सकती है, इसको लेकर कोई फिक्स अपडेट नहीं है। अपडेट यही है कि अप्रैल लास्ट तक आपके मतलब अभी जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, इसमें आंसर की आपको देने की कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। और रिजल्ट आपका ये मान के चलिए कि 15 से मान लीजिए 15 मई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। और अब अगर हम बात करें 15 से 20 मई हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके टायर 2 रिजल्ट की, तो मई मिड का मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले देख लीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाना सबसे बेस्ट है। और अभी आपको कूपन कोड बुक 12 लगाना है। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपके ना तो अब टेक्स्ट बुक पास है, ना टेक्स्ट बुक पास प्रो है, ना यहाँ पे पास प्रो मैक्स है, ना इलाइट है। अभी ओनली 4 टेक्स्ट बुक पास है, जिसमें 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10,000 स्टडी नोट्स। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी केवीएस एनवीएस ईएमआरएस सीबीएसई, या फिर अगर हम बात करें एसएससी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, सभी के मॉक टेस्ट 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। 10,000 स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी जाइए, कूपन कोड बुक 12 लगाना है, अभी टेक्स्ट बुक पास परचेज कर लीजिए, उसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो देखिए, इंटरव्यू में आपके यहाँ पे 3 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। यानी इंटरव्यू में 3 गुना है, स्किल टेस्ट में 5 गुना बच्चे हैं। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके ओनली फॉर 1.5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट, जितनी पोस्ट है उसके 1.5 गुना बच्चे जो है बुलाए जाएंगे डीवी के लिए। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखें। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए, आपके डीवी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि केवीएस एनवीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रिक्टली आपके यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है, ध्यान देना। क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली क्रूशियल डेट यहाँ पे आपको बताई है कि उस डेट का होना ही चाहिए। अब अगर नहीं है तो क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँ तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। इशू का सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आपके पास यहाँ पे एक आईडी प्रूफ, जिसमें कि 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड चल जाएगा। एकेडमिक को क्वालिफिकेशन, जितनी डिग्री, मार्कशीट, सीटेट, बीएड, यूजी, पीजी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो कि क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने क्रूशियल डेट मेंशन की है कि आपके यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके 1/1/2025 से लेकर लास्ट डेट तक। यानी लास्ट डेट आपके 11 है, 11 तक का आपके यहाँ पे जो है वो होना चाहिए केवीएस एनवीएस का आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आपको बताना चाहूँ कि आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंडर में नहीं बना हुआ तो आपको क्या करना है, तो देखिए, और देख लीजिए, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे फोटो चाहिए होगी, अपनी फोटोज रखना, ठीक है। यानी 2-4 फोटो अपने पास में ले जाना। और ओरिजिनल आपके यहाँ पे 2-4 क्या 4-5 फोटो अपने पास में रखना। और ओरिजिनल जितने डॉक्यूमेंट बताए उन सब का एक तो आपके यहाँ पे ओरिजिनल मतलब हम बोले ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे। और 2 आपके यहाँ पे जेरोक्स कॉपी रहने वाली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके डीवी कब तक कंडक्ट हो सकती है, तो भाई ध्यान रखना, इंटरव्यू की प्रोसेस आपके यहाँ पे लंबी चलने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी इंटरव्यू आपके सितंबर तक भी कंडक्ट हो सकता है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो उनका डीवी बाद में होगा। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका पहले हो जाएगा। अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें, जिनमें स्किल टेस्ट नहीं है, उन सबका पहले हो जाएगा। तो मान के चलिए, आपके यहाँ पे डीवी की प्रोसेस जुलाई में भी कंडक्ट हो सकती है किसी पोस्ट में, और किसी पोस्ट में आपके इसमें अक्टूबर तक भी जा सकती है। तो इसमें थोड़ा सा डिले होगा। और इसकी ज्वाइनिंग भी आपको थोड़ा सा डिले में देखने को मिलेगा, तुलना की आपके यहाँ पे ईएमआरएस।
अब अगर हम बात करें आपके कोई सर्टिफिकेट में दिक्कत है, कोई क्रूशियल डेट का नहीं बना हुआ, तो आपको 2 काम करने हैं दोस्तों। एक तो आपके पास में पहली बात तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल का नहीं है तो फिर आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक आपके यहाँ पे नया कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास में रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे जो आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है, वो अपने पास में रखना है। तीसरी एक चीज़ आपको यहाँ पे एफिडेविट बनवा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका नया बना हुआ है, पुराना जो सर्टिफिकेट है, उसके बीच का जो टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप एक एफिडेविट बनवा लेना 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, जिसमें कंप्लीट आप रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिख देना उसमें, डेट और जो आपकी कास्ट है, इस डेट से इस डेट तक, मतलब वो वकील अपने आप लिख देंगे, तहसील कचहरी में कहीं से भी आप बनवा सकते हो और उसमें आपकी जो है वो अथॉरिटी के साइन हो जाएंगे, तो वो आपके पास एक प्रमाण हो जाएगा। अगर हम बात करें 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा, अगर कोई नेम वगैरह मिस्टेक है तो भी ये चीज़ तो आप करके ही रखना एफिडेविट वाली, क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका पॉइंट जो है वो बन जाएगा अगर कोई दिक्कत करता है तो। बाकी टेंशन ना लें। अब हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ को लेकर कि केवीएस एनवीएस टायर 2 की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए ईएमआरएस की तुलना में आपके यहाँ पे कट ऑफ ऑल ओवर एवरेज देखें तो कम जाएगी। अगर आपके 65 मार्क्स बन जाते हैं यूआर में, ओबीसी में 63, ईडब्ल्यूएस 63, एससी में 55 प्लस जो मार्क्स है, एसटी की बात करूँ 50 प्लस जो मार्क्स है, पीडब्ल्यूबीडी में 45 प्लस, एक्स मैन की बात करूँ 40 प्लस, ये आपका स्कोर रहेगा एक एवरेज स्कोर। ठीक है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, टेंशन ही मत लें। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ थोड़ा बहुत जो है किसी पोस्ट में ज़्यादा हो सकती है, किसी पोस्ट में थोड़ी इसी के आसपास रह सकती है। बाकी अगर इससे प्लस मार्क्स है तो आप यहाँ पे सेफ रहने वाले हो। कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।